Good morning to all students. We revise the topic of geometrical equation. Next, last important topic in hydro are equation of motion under impulsive forces. Equation of motion under impulsive forces. यूलर डायनेमिकल इक्वेशन का डेरिवेशन आप लोगों को करवाया था. यूलर डायनेमिकल इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट किया था? न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करके. ठीक है, तो इसमें भी इम्पल्सिव फोर्सेस क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेज आर इम्पल्सिव फोर्सेज. जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वही अपना क्या है? इम्पल्सिव फोर्स. तो ये इम्पल्सिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक ही है. अब देखो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे यूज करते हुए इसको फाइंड आउट करेंगे. ये कंस्ट्रक्ट एन रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड विद एजेस डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड. ठीक है, ये कोई भी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड ले लिया ए बी सी डी. ठीक है, और ये ले लो ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश. तो ये तो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग डेल एक्स डेल वाई डेल जेड के अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड कंस्ट्रक्ट किया. ठीक है, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड ऑफ काउंटर माइनस एजेस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड. एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश आर external force or impulsive force along two coordinate axes. Then x dash y dash z dash in terms of potential function are x dash equal to minus del v upon del x, y dash equal to minus del v upon del y, z dash equal to minus del v upon del z. v is force potential. ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखो इसमें न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसमें बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ वी डेराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स. न्यूटन का सेकंड लॉ सभी को क्लियर होगा. पहले भी यूलर डायनेमिकल इक्वेशन में उसको यूज करते हुए उसको फाइंड आउट की थी इक्वेशंस. बाय न्यूटन सेकंड लॉ change in momentum equal to total force on rectangular parallelepiped. टोटल चेंज इन मोमेंटम ये तो इजीली फाइंड आउट कर लोगे. टोटल फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्सटर्नल फोर्स माइनस फोर्स ड्यू टू प्रेशर. कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसमें से क्या माइनस करोगे? प्रेशर के अकॉर्डिंग जो फोर्स कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसको माइनस करेंगे. देन वी फाइंड टोटल फोर्स ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड. ठीक है, तो अब इसमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है. चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक फोर्स ड्यू टू प्रेशर. ठीक है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड पे और प्रेशर के अकॉर्डिंग कितना फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो वही जैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड. तो इसकी वही 6 फेसेज है. ये फर्स्ट, ठीक है, इसके अपोजिट साइड जो है वो ये हो जाएगी. अच्छे से बनाना है इसको. और तो ये जो फेस है ये तो इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो गई. ठीक है, ये डेल वाई है ये, तो ये सेकंड फेस ये फेस और इसके अपोजिट साइड ये फेस हो जाएगी. ठीक है, और थर्ड ये फेस होगी और ये. ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छे से करा हुआ है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो उनमें बताया था 6 फेसेज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना. तो इसके अकॉर्डिंग ये सबसे फर्स्ट ये फेस लो, तो ये अलोंग टू एक्स डायरेक्शन हो जाएगा ये, और इसके अपोजिट फेस ये हो गया. ठीक है,
तो इन 6 फेसेज के अकॉर्डिंग इसमें टोटल एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट करोगे और फोर्स ड्यू टू प्रेशर। तो सबसे फर्स्ट एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, फिर सिमिलरली वाई और जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस इक्वेशन को देखते हुए इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम जो होता है अपना, मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हो? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास रो इनटू डी वी, ठीक है। तो रो इनटू वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी, और एरिया। अब इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट, एरिया तो क्या हो जाएगा, जैसे सबसे फर्स्ट एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ले रहे हो तो ये डेल वाई और ये डेल जेड, तो एरिया डेल वाई डेल जेड, ठीक है। रो डेंसिटी, और ये फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। अब इसमें क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो सपोज यू वी डब्ल्यू बी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स और इम्पल्सिव फोर्स। कि इम्पल्सिव फोर्स लगने से पहले तो क्या है वेलोसिटी, यू वी डब्ल्यू, एंड यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश बी द वेलोसिटी कंपोनेंट बिफोर इम्पल्स का हो इसको, इम्पल्सिव फोर्स लगने से पहले, और इम्पल्सिव फोर्स लगने के बाद में यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश बी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टोटल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यू डैश माइनस यू, कि इम्पल्सिव फोर्स लगने के बाद वेलोसिटी में से माइनस कर दो इम्पल्सिव फोर्स लगने से पहले क्या वेलोसिटी थी, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो इससे फाइंड आउट करो, जहाँ भी इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है वहाँ देखोगे कि इम्पल्सिव फोर्स लगने के नेक्स्ट वेलोसिटी क्या थी और उससे पहले क्या वेलोसिटी कंपोनेंट था एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो यू डैश माइनस यू, इसी तरह से वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी डैश माइनस वी, और डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू, जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कंपोनेंट। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, यू डैश माइनस यू। तो ये अपना मोमेंटम फाइंड आउट हो गया, मास रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया, ठीक है। तो इससे डेंसिटी रो है, ये अपना वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे इस तरह से, और एक्स डायरेक्शन ले रहे हो तो ये एरिया हो गया, ठीक है, डेल वाई डेल जेड। तो ये तो फाइंड आउट हो गया चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन आर रो इंटू यू डैश माइनस यू डेल वाई डेल जेड। अब टोटल फोर्स फाइंड आउट करो, एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स ड्यू टू प्रेशर। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डैश, एक्स डायरेक्शन में एक्स डैश है, वाई डायरेक्शन में वाई डैश है, और जेड डायरेक्शन में जेड डैश है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये है, तो एक्सटर्नल फोर्स ये फाइंड आउट करोगे, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास, एक्सटर्नल फोर्स और इम्पल्सिव फोर्स पर यूनिट मास अलोंग टू एक्स डायरेक्शन या अलोंग टू एक्स एक्सिस आर एक्स डैश एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स पर यूनिट मास, मास मीन्स रो इंटू एरिया, रो इंटू डेंसिटी, सॉरी मास रो डीवी होता है, ठीक है। तो रो डेंसिटी है और डीवी ये जो एरिया है वो अपना हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। एक्सटर्नल फोर्स कंप्लीट उसका फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से एक्स डैश रो इंटू एरिया डेल एक्स डेल वाई डेल जेड।
नेक्स्ट फाइंड आउट करना है फोर्स ड्यू टू प्रेशर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो फेस है ये अपना जो डायग्राम था उसमें ए डैश डी डैश डी, तो ये जो फेस है इसके अकॉर्डिंग फोर्स फाइंड आउट करेंगे कि प्रेशर के अकॉर्डिंग इस पर कितना फोर्स लग रहा है। फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन जो है वो ये है, तो इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट इसमें से करोगे। ठीक है, तो ये है अपना यहाँ पर ये फेस है। ठीक है, सपोज स्मॉल पी इज द प्रेशर इन साइड ए डी डैश ए डैश, साइड या फेस का हो इसको, फेस ए डी डैश ए डैश। अब पी प्रेशर है। ठीक है, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा, फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया क्या है इसका डेल वाई डेल जेड। ठीक है, ये डेल वाई डेल जेड, तो पी इंटू डेल वाई डेल जेड हो जाएगा। तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर अलोंग एक्स डायरेक्शन ऑन फेस पी डेल वाई डेल जेड। ठीक है, सपोज ये किसके इक्वल है, एफ एक्स वाई जेड, ये वाई और जेड के फंक्शन है और प्रेशर एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो सपोज ये एफ एक्स वाई जेड के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट इस अपोजिट साइड के अकॉर्डिंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑन अपोजिट फेस। अब एक्स में चेंज होगा, वाई और जेड एज इट इज रहेंगे। ठीक है, ये डेल एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली इसमें एक्स में चेंज होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई और जेड कोऑर्डिनेट जो है वो एज इट इज रहेंगे, नो चेंज। तो ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और जेड, टेलर थ्योरम का यूज करके एक्सपेंड करो इसको, एफ एक्स वाई जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस हायर ऑर्डर्स को नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो पहले भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में काफ़ी सॉल्व करवाया था। नेक्स्ट फाइंड आउट करो एक्सेस ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर फ्लो इन ओवर फ्लो आउट। ठीक है, तो उसमें से क्या करोगे, कितना इसमें से और ये माइनस कर दो दोनों इक्वेशंस को, कि इस फेस के अकॉर्डिंग प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसमें से कितना आउट हो रहा है उसको माइनस कर दो। तो इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स वाई जेड है, तो एफ एक्स वाई जेड माइनस एफ एक्स वाई जेड माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ओनली ये टर्म रहेगा अपना, ये हो गया। एफ की वैल्यू पुट करो पी डेल वाई डेल जेड। ठीक है, तो पी माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई फोर्स ड्यू टू प्रेशर अलोंग टू एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन आर माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। क्लियर है सभी को, ये एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट हो गया। तो अब क्या करोगे, एक्सटर्नल फोर्स माइनस फोर्स ड्यू टू प्रेशर, तो एक्स डैश रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक है, और ये मोमेंटम था, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो, तो रो डेल एक्स रो नहीं, इसमें रो नहीं है तो रो कैंसिल नहीं होगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड को कैंसिल कर दो, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, एक्स डैश की वैल्यू पुट कर दो, एक्स डैश इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो मेनली अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ गया। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये फाइंड आउट हो गई। Similarly, in y direction and z direction, the equations are rho v dash minus v equal to minus rho del v upon del y minus del p upon del y। ठीक है, x की जगह y कोऑर्डिनेट आ जाएगा और यहाँ z, वेलोसिटी x डायरेक्शन में u है तो ये हो गया अपना वेलोसिटी, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी v डैश माइनस v हो जाएगा। कि इम्पल्सिव फोर्स लगने से पहले कंपोनेंट क्या था वेलोसिटी का, और आफ्टर इम्पल्सिव, ये इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन में। ठीक है, यू वी डब्ल्यू बी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पल्सिव एंड जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। ठीक है, ये तो पहले और ये बाद में वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो ये तीनों इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई। तो इसमें मेनली अपना यही पॉइंट है कि इसके न्यूटन सेकंड लॉ को
यूज करके चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू टोटल फोर्स। तो मोमेंटम फाइंड आउट करना है और एक टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। टोटल फोर्स के लिए एक्सटर्नल फोर्स माइनस फोर्स ड्यू टू प्रेशर अलोंग टू डायरेक्शंस, जो भी डायरेक्शन ले रहे हो। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चेंज इन मोमेंटम, सेकेंड एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास अलोंग एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, और ये फिर फोर्स ड्यू टू प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस और एक्स डायरेक्शन। इसलिए ये तीनों चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करिए, बाकी डेरिवेशन कर लोगे सभी। इक्वेशन फर्स्ट है ये, ठीक है, इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, इसको डी वाई से मल्टीप्लाई करो और इसको डी जेड से मल्टीप्लाई करो और तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ठीक है, तो रो यू डैश डी एक्स प्लस वी डैश डी वाई प्लस डब्ल्यू डैश डी जेड, रो तो कॉमन ले लो, सब में रो कॉमन हो जाएगा, माइनस यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड। ठीक है, तो ये तो वैल्यू बन गई डी फाई डैश, ये डी फाई, ठीक है, डी फाई इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड, माइनस रो डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड डी जेड। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड डी जेड। ठीक है, ये किसकी वैल्यू बन गई, ये तो किसका फॉर्मूला हो गया डी वी, ये डी पी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। रो डी फाई डैश माइनस डी फाई इक्वल टू माइनस रो डी वी माइनस डी पी। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए रो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स इफ़ वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट करो, रो कांस्टेंट है तो बाहर ले लो और ये इंटीग्रेट कर दो इसको, तो इसका तो इंटीग्रेशन फाई डैश माइनस फाई हो जाएगा, ये हो गया माइनस रो कांस्टेंट और डी वी का इंटीग्रेशन वी और ये माइनस फाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्सेज। तो ये इस डेरिवेशन को भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, तो इसको कंप्लीट कर लेना।